बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का करेंगे समापन। 6 घंटे वाहनों की एंट्री बैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीने से तीसरी बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बिलासपुर में शनिवार को भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन करेंगे। साइंस कॉलेज मैदान में उनकी जनसभा होगी। पीएम मोदी के दौरे और जनसभा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया है, जिसके अनुसार मौपका चौक से महामाया चौक तक साइंस कॉलेज रोड को ब्लॉक किया गया है। इस दौरान सुबह 10 बजे से उनकी जनसभा तक रोड को ब्लॉक रहेगा। भारी वाहनों के प्रवेश पर बैन रहेगा। हालांकि 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के आने जाने की व्यवस्था रहेगी। फिर भी उन्होंने जाम से बचने के लिए आम लोगों को इस मार्ग का उपयोग नहीं करने की अपील की है। भाजपा नेता निराला पर भड़के कांग्रेसी। सीतापुर विधानसभा में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल अनिल निराला के खिलाफ बतौली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। खाद्य मंत्री के समर्थकों ने शिकायत पत्र में आरोप लगाया कि निराला सोशल मीडिया पर मंत्री के खिलाफ पोस्ट डालकर और पर्चा बनवाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। विधानसभा सीतापुर अंतर्गत बतौली ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बतौली थाना प्रभारी सीपी तिवारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने अनिल निराला के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। आरोपों को लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बदलबो बदलबो प्रत्याशी रोहितला बदलबो। गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा में बीजेपी के घोषित प्रत्याशी को लेकर पुराने और दिग्गज नेताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। रोहित साहू के खिलाफ नेताओं के बगावती तेवर दिखने लगे हैं। अब सनातन रक्षा मंच के बैनर तले बदलबो बदलबो प्रत्याशी रोहितला बदलबो के नारे लगा रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं ने सिरकट्टी आश्रम में प्रत्याशी बदलने को लेकर बैठक की। डिप्टी सीएम सिंहदेव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तरुणीर संस्था द्वारा अंबिकापुर के सत्तीपारा में स्थित सिंहदेव परिवार के स्वामित्व की भूमि को लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर में दाखिल जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सत्तीपारा के शिवसागर तालाब एवं मौलवी बांध की कुल 54.20 एकड़ भूमि में से 33 एकड़ भूमि का लैंड यूज 1996 में बदल दिया गया था। इसे लेकर हाईकोर्ट में तरुणीर समिति ने जनहित याचिका लगाई थी। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन। रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा एवं स्टेट लेवल फोर्स कोऑर्डिनेटर विवेकानंद सिन्हा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगाले और स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर ओपी पाल भी इस दौरान उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को अब 6 लाख तक का ऋण देगी भूपेश सरकार। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना अंतर्गत ऐसे महिला समूह जिन्होंने प्रथम बार ऋण लेकर पूरा पटा दिया है, उन्हें 4 लाख के स्थान पर अब अधिकतम 6 लाख रुपए ऋण की पात्रता होगी। साथ ही 4 से 6 लाख रुपए तक के ऋण की अदायगी महिला स्व सहायता समूह से ऋण प्राप्ति के 6 माह पश्चात 60 मासिक किस्तों में की जाएगी। पुनः ऋण की पात्रता का लाभ नियमित किस्त अदा करने वाले हितग्राहियों को ही दिया जाएगा। 90 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने तय किए प्रत्याशियों के नाम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लगभग सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची तय कर ली है। हालांकि सूची जारी होने में अभी देरी हो सकती है। पितृपक्ष की वजह से पार्टी अभी सूचना जारी करने के मूड में नहीं है। मीडिया से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह ने इसके संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभी पितृपक्ष लग गया है। कुछ लोगों की मान्यता है कि ऐसे में शुभ काम नहीं होना चाहिए। बालोद के इस गांव के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की मांग। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पीपरछेड़ी के प्राथमिक स्कूल में पालकों ने शिक्षक की मांग को लेकर तालाबंदी कर दी है। स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया है और गेट के ही सामने बैठकर बच्चे और पालकगण शिक्षक की मांग कर रहे हैं। बता दें कि बीते सोमवार को ही ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी के ग्रामीण व पालकों ने प्राथमिक शाला पीपरछेड़ी में शिक्षक की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। साथ ही 29 सितंबर तक मांग पूरी नहीं करने पर 30 सितंबर को स्कूल में तालाबंदी की चेतावनी दी थी। बेबी एलिफेंट की मौत, दलदल में फंसने की आशंका। कटघोरा वनमंडल में बेबी एलिफेंट की मौत हो गई। घटना से वन विभाग में हड़कंप मच गया। घटना जटगा वन परिक्षेत्र नागोई गांव के सलिया भाटा की है। वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंच जांच एवं आवश्यक कार्रवाई में जुटे। कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत 40 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा था।
घटना रात लगभग 3 बजे की है। चटगा वन क्षेत्र परिक्षेत्र के सालियाभाटा गांव में बेबी एलिफेंट की मौत की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचे घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है एवं जांच कार्रवाई की जा रही है। चोरी से पहले लोगों के बाल काटता था ये शातिर चोर। बिलासपुर और दिल्ली में 25 करोड़ रुपए के जेवर चोरी करने वाला शातिर चोर लोकेश 10 साल पहले तक कवर्धा में नाई की दुकान चलाता था। उसने अपनी दुकान आने वाले अजय नाम के चोर से चोरी का हुनर सीखा। इसके बाद उसने चोरियों का सिलसिला शुरू किया। लोकेश ने पहली चोरी कवर्धा में ही की थी। पावर हाउस और सुपेला की दुकानों में 8 साल पहले चोरी करने के बाद वो पहली बार दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ा था। जेल से छूटने के बाद लोकेश ने फिर से सुपेला के सुमित बाजार, तीन दर्शन मंदिर के सामने स्थित एवीएन ऑटो शोरूम और सुपेला चौक के पास के एक कपड़ा दुकान में दूसरी बार चोरी की। वो फिर से पकड़ा गया और जेल से छूटने के बाद करीब 3 साल पहले आकाशगंगा सुपेला के पारक ज्वेलर्स से 3 करोड़ रुपए के चुराए थे। बैंक डकैती सुलझाने वाले पुलिसकर्मियों को सीएम भूपेश बघेल का तोहफा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के एक्सिस बैंक डकैती केस को 24 घंटे के भीतर सुलझाने वाली रायगढ़ और बलरामपुर जिले की पुलिस के लिए सम्मान और विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही है। बिहार के गैंग द्वारा रायगढ़ जिले के एक्सिस बैंक में करोड़ों रुपए की डकैती को अंजाम दिया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस की तत्परता और आपसी सामंजस्य की वजह से इस तरह से बैंक डकैतियों को अंजाम देने वाले गैंग 24 घंटे के भीतर 100% रकम के साथ पकड़ा गया। डीजे के कान फोड़े शोर पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिया स्वतः संज्ञान। शहर में डीजे के शोर से हो रही दिक्कतों पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को यह बताने को कहा है कि उत्सवों के अवसर के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों डीजे द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के खतरे को खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए गए। कोर्ट ने इस संबंध में एक विस्तृत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। ये कैसा विकास, सिस्टम से ग्रामीणों का हाल बेहाल। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोरदा लवन से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला मुकेश्वरी यादव तक एम्बुलेंस इसलिए नहीं पहुंच सकी क्योंकि उसके घर तक जाने वाली सड़क की हालत बदतर है और 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है, जिसके बाद लोगों ने महिला और बच्चे की जान बचाने के लिए उसे कुर्सी में बैठाकर एम्बुलेंस तक लाए। फिलहाल बच्चा दोनों सुरक्षित है। क्षेत्र में विकास के दावे पीटने वाले जनप्रतिनिधियों की इस घटना ने पोल खोल दिए। चंदा के नाम पर व्यवसायी से लूट की कोशिश। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में चंदा के नाम पर व्यापारी से दुकान में मारपीट कर लूट के प्रयास किया गया है। व्यापारी विकास कुमार साहू की शिकायत पर गुड़ियारी पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मामला गुड़ियारी थाना क्षेत्र के गोगांव इलाके का है, जहां व्यापारी विकास कुमार साहू से आरोपियों ने मारपीट की। व्यापारी ने बताया कि 4 आरोपियों ने पहले चंदा मांगा, मना करने पर लूट का प्रयास किया। मामला दर्ज करने के बाद गुड़ियारी थाना पुलिस आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। तेज रफ्तार कार ने मारी ठोकर, साइकिल चालक की नहर में गिरने से मौत। कवर्धा नेशनल हाईवे 30 रायपुर जबलपुर मार्ग में तेज रफ्तार ने अर्टिगा कार ने साइकिल सवार को जोरदार ठोकर मार दी। ठोकर इतना जबरदस्त था, साइकिल सवार सड़क से 20 फीट दूर नहर में जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं कार पेड़ से जा टकराई। कार में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को चोट आई है, जिसमें 2 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के है। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर के पहले हफ्ते तक गिरेगा पानी। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर और बस्तर संभाग में नए मानसूनी सिस्टम का असर दिखाई देगा। शनिवार को हल्की बारिश हो सकती है। ऐसा मौसम अक्टूबर के पहले सप्ताह तक रहने का आसार है। शुक्रवार को रायपुर, जशपुर, मुंगेली और दंतेवाड़ा में अच्छी बारिश हुई। बलरामपुर में 4 इंच से ज्यादा पानी गिर गया। मौसम वैज्ञानिक टी चंद्र ने बताया कि अभी कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वर्ल्ड कप के लिए शुरू हो रही महाजंग। आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत में अब चंद दिन बचे हुए हैं। इस बार वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक भारतीय ज़मीन पर खेला जाना है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत पूरे वर्ल्ड कप की अकेले ही मेज़बानी करने जा रहा है।
इससे पहले उसने 1987, 1996 और 2011 के वर्ल्ड कप की संयुक्त मेज़बानी की थी। वर्ल्ड कप 2023 में कुल 10 टीमें भाग लेने जा रही हैं। इनमें से 8 टीमों को डायरेक्ट एंट्री मिली है, जबकि श्रीलंका और नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर के जरिए इस मेगा इवेंट के लिए जगह पक्की की। वर्ल्ड कप के लिए सभी टीमों के स्क्वाड भी फाइनल हो चुके हैं और इसमें आईसीसी की अनुमति के बगैर 15 सदस्यीय टीमें तब्दील नहीं हो सकती। बॉक्सर प्रीति का शानदार प्रदर्शन, सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारत के लिए बॉक्सिंग से अच्छी खबर है। प्रीति पवार ने 54 केजी वीमेंस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट को हराया। प्रीति ने भारत के लिए एक मेडल पक्का कर दिया है। एशियन गेम्स में भारत ने छठे दिन के अंत तक भारत ने कुल 33 मेडल जीते, जिसमें 8 गोल्ड मेडल शामिल हैं। टीम इंडिया को 7वें दिन भी मेडल की उम्मीद है। ऐतिहासिक होगी शाहरुख प्रभास की टक्कर। शाहरुख खान की फिल्म डंकी इस साल क्रिसमस वाले वीकेंड से पहले आ रही है। अब शाहरुख खान से टक्कर लेने प्रभास की अपनी फिल्म में सलार लेकर आ रहे हैं। दोनों ही फिल्म बहुत बड़ी फिल्में हैं और दोनों में काफ़ी कुछ दांव पर लगा हुआ है। राजकुमार हिरानी के साथ शाहरुख की फिल्म डंकी पिछले साल अनाउंस हुई थी, तभी से इसकी रिलीज डेट 22 दिसंबर 2023 तय कर दी गई थी। लेकिन अब इस फिल्म के सामने बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है। प्रभास की सलार जो पहले 28 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, अब 22 दिसंबर को आ रही है। शुक्रवार को फिल्म के मेकर्स हुमाले फिल्म्स ने नए पोस्टर के साथ ये रिलीज डेट कंफर्म कर दी है। डंकी और सलार दोनों ही बहुत बड़ी फिल्म है। इनका एक ही दिन रिलीज होना ऑडियंस के लिए तो थिएटर्स में तगड़ी चॉइस लेकर आएगा ही, मगर इस दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस की मैक्सिमम लिमिट्स भी तय हो जाएगी। बॉलीवुड हीरोइन परिणीति चोपड़ा की शादी। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की ड्रीमी वेडिंग पर हर किसी की नज़र थी। 23-24 सितंबर को उदयपुर में ग्रैंड सेलिब्रेशन था, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त सभी पहुंचे थे। जन्मों जन्मों के लिए राघव की परिणति हो चुकी है। शादी के 5 दिन बाद एक्ट्रेस ने अपनी इसी ड्रीमी वेडिंग का शानदार और खूबसूरत वीडियो शेयर किया। कुछ ही घंटों में इस वीडियो पर 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। राघव चड्ढा कहते हैं, मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं कि तुम मुझे मिली परिणति। तुम्हारी आवाज़ अब मेरी ज़िंदगी का साउंड ट्रैक बन गई है। हमारी ज़िंदगी के लिए शुक्रिया मिसेस चड्ढा। मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान खुद को मानता हूं कि तुम मेरी साइड पर हो।